ओम नमः सिद्धेभ्यः णमिवूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं बोच्छाम्यनियमसारं केवलीसुधकेवलीभणिदम्। आचार्य कुंद विरचित नियम सार परमागम शुद्धोपयोग की चर्चा करनी है और उसके लिए पहले अपन उपयोग की चर्चा कर रहे हैं। कौन सी गाथा के आधार से? 10वीं गाथा। 10वीं गाथा का पाठ करते हैं और फिर इसकी चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ का स्क्रीन बंद है क्या सामने वाला? आप कह रहे हैं आगे आएगा जब तक ग्रंथ है आपके सामने। बोलिए। जीवो उववो गमवो उववो गोणाण दंसनो होई णाणुववो गो दुविवो सहावणाणं विहावणाणन्ति। पद्यानुवाद बोलिए। उपयोगमय उपयोग दर्शन ज्ञान है, स्वभाव और विभाव इस विधि ज्ञान दोय प्रकार है। अब तो आ गया, अभी भी नहीं आया? क्या बात है भाई। टीका की प्रारंभ की पंक्ति अपन ने कल भी पढ़ी थी। टीका प्रारंभ करते हुए पद्मप्रभ मलधारी देव पहला वाक्य लिखते हैं, अत्र उपयोग लक्षणम उक्तम। अत्र उपयोग लक्षणम उक्तम क्या मतलब है? यहाँ अब संस्कृत में क्या सामासिक शब्द होता है ना, तो सामासिक शब्द होता है तो समास का विग्रह, और विग्रह करके अर्थ निकालते हैं तो अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। यहाँ उपयोग, अत्र उपयोग लक्षणम उक्तम, उपयोगस्य लक्षणम उक्तम अथवा उपयोगा लक्षणम इति उक्तम। उपयोग का लक्षण कह रहे हैं या उपयोग लक्षण है ऐसा कह रहे हैं? उपयोग को लक्षण कह रहे हैं या उपयोग का लक्षण बता रहे हैं? क्या है? उपयोग को लक्षण कह रहे हैं या उपयोग का लक्षण बता रहे हैं? उपयोग का लक्षण होता है। शब्दों में से अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं और वे अर्थ अलग अलग निकाले जा सकते हैं, लेकिन प्रकरण के अनुसार हो और आगम के विरुद्ध न हो, वस्तु स्वरूप के अनुसार हो, तो कोई भी अर्थ हम उसमें से कर सकते हैं। यहाँ तो टीकाकार का अभिप्राय तो है उपयोग का लक्षण कहना, क्योंकि अगली पंक्ति में उपयोग का लक्षण बता रहे हैं, लेकिन हम इसे इस रूप में भी ले सकते हैं, यहाँ उपयोग को लक्षण कहा है। कैसे उपयोग को लक्षण किसका कहा? क्योंकि सबसे पहले कह दिया जीवो वो गमो, जीव कैसा है? उपयोग में है। तो जीव को उपयोग में कहकर जीव का लक्षण उपयोग है ये बता दिया। अत्र उपयोग लक्षण मुक्तम, अत्र जीवस्य उपयोग लक्षण मुक्तम, जीव का लक्षण उपयोग है ये बता दिया, और उपयोग का लक्षण आगे कह रहे हैं। क्या है उपयोग का लक्षण? जीव का लक्षण उपयोग है, तो उपयोग का लक्षण क्या है? आत्मनस चैतन्यानुवर्ती परिणामः स उपयोगः। आत्मा के चैतन्य का अनुवर्तन करने वाला जो परिणाम है वह उपयोग है। चैतन्य का अनुवर्तन करते हुए, चैतन्य किसे कहते हैं? चेतना का भाव। चेतना क्या है? 2 तरह की है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। चेतना का कार्य क्या है? चेतना का कार्य चेतना है। चेतो चेतो चेतन निज में आओ, चेतो कहते हो ना, ये चेतना। वास्तव में चेतना का अर्थ है जानना।
अवलोकन, प्रतिभासन, अवभासन, किसी भी शब्दों में कहो, ये चेतना का कार्य है। चूंकि वह अवलोकन, अवभासन, जानन, प्रतिभासन, कोई भी नाम दे दो, जो चेतना का कार्य है वास्तव में वो दो प्रकार से होता है, एक सामान्य और एक विशेष। और सामान्य का अर्थ ये कौन सी वस्तु है, ऐसा निर्णय किए बिना, ऐसा विकल्प माने भेद किए बिना, चूंकि वह ऐसा विकल्प भेद नहीं करता इसलिए उसे निर्विकल्प कहते हैं। ये वस्तु कैसी कौन सी है उसके स्वरूप को नहीं जानता इसलिए उसको निराकार कहते हैं। तो जब वह चेतना इस रूप में जानती है तब उसे कहते हैं दर्शन चेतना, वह दर्शन। और जब वह ये वस्तु कौन सी है सब वस्तुओं में से भेद करके निर्णय करते हुए जब वह जानती है उसके स्वरूप सहित, तब उसने निर्णय किया, विकल्प किया इसलिए भी सविकल्प कहते हैं, निर्णय किया इसलिए भी सविकल्प कहते हैं, और वस्तु का स्वरूप जाना इसलिए उसको साकार कहते हैं। वो साकार, वो ज्ञानोपयोग है। तो निराकारम दर्शनम, साकारम ज्ञानम। दर्शन को निर्विकल्प भी कहते हैं, ज्ञान को सविकल्प कहते हैं। तो निर्णयात्मक की अपेक्षा ये दोनों कार्य चेतना के हैं, जानने के हैं, जानने रूप परिणमन के हैं। तो जानने रूप परिणमना, परिणमे तो जान सकता है, नहीं परिणमे तो नहीं जानता। इसलिए कल जो कह रहा था ना, ज्ञान दर्शन लक्षण नहीं है, उपयोग लक्षण है। परिणमे चैतन्यानुवर्ती परिणाम, तो चैतन्यानुवर्ती, यहाँ आत्मन चैतन्यानुवर्ती, शायद सर्वार्थ सिद्धि में चैतन्यानुवर्ती परिणामा उपयोग, आत्मा शब्द नहीं जोड़ा वहाँ, चैतन्यानुवर्ती। चूंकि चेतना का कार्य जानना है तो जानने रूप उसका अनुवर्तन करते हुए जो परिणाम होगा। अब जानना दो तरह से होता है, इसलिए यदि वह मात्र सामान्य सतमात्र इतना ही जाने तो दर्शन कहलाएगा, और विकल्प पूर्वक जाने तो वह ज्ञान कहलाएगा। अब ये जो उपयोग है ये सब कुछ है, ये सर्वस्व है। क्यों सर्वस्व है? दो तीन अपेक्षाओं से बात करते हैं। सबसे पहला, ये जीव का लक्षण है, और जो जीव का लक्षण है वस्तु लक्षण सहित होती है। यदि लक्षण निकाल दिया जाए तो निकाल दो, बाकी सब है। जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य में से जो चैतन्य उपयोग, ये जो उसका लक्षण है इसको निकाल लो, बाकी सब है उसमें। तो क्या होगा? जीव है कि नहीं है? नहीं है। ये मनुष्य है ना, और ये मनुष्य है, इसमें प्राण है और इसमें से प्राण निकल गए तो मनुष्य है कि नहीं है? है ना। आँख नाक कान सब दिख रहे, आकार पूरा का पूरा है। मनुष्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब क्या कहेंगे इसे? मुर्दा है, मुर्दा कहेंगे ना। अब मनुष्य नहीं कह रहे हैं, ये मुर्दा है। मनुष्य कब, क्यों मुर्दा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें से क्या निकल गए? प्राण निकल गए। तो जो प्राण है, ऐसा ही जीव का प्राण क्या है? जीव का प्राण है उपयोग, चैतन्य। जीवाजीव अधिकार का उपसंहार करते हुए अमृतचंद्र आचार्य कलश लिखते हैं, और वहाँ जीव का लक्षण उपयोग ही क्यों कहा और उपयोग लक्षण कहा और वह कितना महत्वपूर्ण है, ये स्पष्ट करते हुए जो कलश लिखा और उसके भाव को लेते हुए दादा ने जो पद्यानुवाद किया, उसमें एक शब्द उसके साथ कलश में नहीं है मूल में, लेकिन उसके बाद भी वो शब्द जोड़ा। वो शब्द पढ़ने सुनने समझने जैसा है। तो 42वां कलश लीजिए यहाँ। आज मेरे सामने वाली स्क्रीन नहीं चल रही है, पीछे वाली चल रही कि नहीं चल रही? 42वें कलश का पद्यानुवाद।
संयम जी। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को। ये नहीं, इसके मैं 43 बोला क्या, 42वां, 42 124 पेज पे। मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य दो प्रकार। मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य दो प्रकार, इसलिए अमूर्तिक लक्षण न बन सके, सोच कर विचार कर भांति ज्ञानियों ने कहा वह निर्दोष लक्षण जो बन सके। अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। अतः अवलंब लो अवलंब इसका ही, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का। अब तो आ गया कि नहीं? अरे क्या बात है भाई, मैं बोला भी था कि ये 42वां छंद निकाल के रखना। चलिए पहला अपन अर्थ करते हैं, आ गया ना, तो अर्थ करते हैं पहले। भाव ख्याल में लो और लय में गाने वाले लय की तरफ ध्यान बाद में दे देना, पहले भाव की तरफ ध्यान दे देना, फिर बाद में पूरा भाव लेकर के रस लेकर के बोलना। अजीव द्रव्य कितने प्रकार के हैं? कहते अजीव द्रव्य 2 प्रकार के हैं, कुछ मूर्तिक है और अमूर्तिक है। अजीव अमूर्तिक भी है। कहते यदि जीव का लक्षण हम अमूर्तिक बनाएंगे, यदि जीव को हम अमूर्तिक कहे, लक्षण अमूर्तिक बनाए, है ना, अमूर्तिक है ना आत्मा, तो यदि अमूर्तिक बनाए तो क्या आएगा? दोष आएगा। कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति। क्योंकि जीव का लक्षण अमूर्तिक बनाया तो कुछ अजीव द्रव्य भी अमूर्तिक है, तो लक्षण उनमें चला गया, तो क्या हो जाएगा? वह लक्षण अतिव्याप्ति से दूषित हो जाएगा। और जीव का लक्षण यदि नर नारकादि बनाया या रागी द्वेषी बनाया तो कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति, क्योंकि संसारी जीवों में घटित होगा, अनंत और सिद्ध भगवंतों में घटित नहीं होगा। इसलिए कौन सा लक्षण बनाना बहुत सोचकर, बहुत विचार कर ज्ञानियों ने जीव का लक्षण क्या निश्चित किया, और वह सब अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषों से रहित। कौन सा लक्षण है? वह चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। इसमें अतिव्याप्ति दोष क्यों नहीं है? चाहे उपयोग लक्षण में अतिव्याप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि जीव को छोड़कर और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता, जीव से अन्यत्र व्याप्त नहीं होता, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। और अव्याप्ति क्यों नहीं है? कौन सा जीव ऐसा है जिसमें चैतन्यपना उपयोग लक्षण व्याप्त नहीं होता? सारे जीवों में, इसलिए अव्याप्ति दोष भी नहीं है। तो सारे दोषों से रहित निर्दोष लक्षण यदि कुछ है तो उपयोग है। अब जो अंतिम पंक्तियां, ये समझ लीजिए, भावार्थ या तत्व के साथ उपदेश होना चाहिए ना, तत्वोपदेश। तो ये ऊपर जो कहा जीव का लक्षण उपयोग है, ये तत्व, और उपदेश क्या लेना इसमें से? अतः अवलंब लो अविलंब इसका ही। एक मात्रा में कितना अर्थ बदल जाता है, अविलंब और अवलंब, एक मात्रा में, एक बिंदी में बदल जाता है। कुंती, अकेला बिंदी हटा दो, उच्चारण मत करना, हाँ? इतने में फर्क पड़ जाता है। अविलंब अवलंब क्या कह रहे हैं? यही लक्षण है जीव का। यदि जीव का लक्ष्य करना है, आश्रय करना है, तो इसका अवलंब लो। किसका? उपयोग का। उपयोग लक्षण से लक्ष्य जीव तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ले लेंगे। कब लो? अविलंब, अभी
मोह को तो अभी छोड़ो और इसका अवलंब लो। त्यजतु जगदिदानीम मोहमाजन्म लीणम रसयतु रसिकाणाम रोचनम ज्ञान मुद्यत। मोह छोड़ो, कब छोड़ो? वहाँ संस्कृत का शब्द है इदानीम। इदानीम माने क्या होता है? अभी छोड़ो, अभी छोड़ो तत्काल। तो इसको छोड़ करके किसका अवलंब ले? वो उपयोग का अवलंब लो, अविलंब इसका ही। क्यों अवलंब ले इसका? क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का। इस जीव का यदि कोई जीवन है, उपयोग के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उपयोग के द्वारा, उपयोग लक्षण से इसका लक्ष्य करना चाहिए, आश्रय करना चाहिए। इसलिए ये जीवन है, और जीवन है तो सर्वस्व है। यदि निकल गया तो फिर जीव बचा कहाँ? अब बोलिए। मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य दो प्रकार, इसलिए अमूर्तिक लक्षण न बन सके। सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों, कहा वह निर्दोष लक्षण जो बन सके। अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। अतः अवलंब लो अविलंब इसका ही, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का। उपयोग से ही। अभी उपयोग के संदर्भ में, उपयोग को लेते हुए इस रूप में भी हम बात करते हैं, हम कहाँ और हम कैसे। कहाँ हम सभी यहाँ स्वाध्याय भवन में बैठे हैं ना। अरे बालको, सभी स्वाध्याय भवन में बैठे कि नहीं? अच्छा, जो हाँ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पूछता हूँ अभी मैं, सचमुच में बैठे कि नहीं बैठे हैं? क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं हम कहाँ जहाँ हमारा उपयोग, हम वहाँ जहाँ हमारा उपयोग। आप भले ही यहाँ बैठे हुए हो, लेकिन यदि आपका उपयोग कहीं और चला गया हो तो फिर आप यहाँ बैठ कर के भी कहाँ है? जहाँ आपका उपयोग गया हुआ है वहाँ है। हम कैसे? जैसा हमारा उपयोग, शुभ अशुभ शुद्ध, अभी बात करेंगे कैसे। माने ये सब उपयोग से जुड़ा हुआ है। माने हम यहाँ हो कर के भी जहाँ हमारा उपयोग है वहाँ कहलाएगा। कबीरदास ने एक दोहा लिखा ना, जो जाप देने वाले और ये करने वाले सभी, इनके लिए लिखा ना, माला कर माही फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा चहुदिसी फिरे यह तो सुमिरण नाही। कहाँ? मंदिर बैठे या जहाँ बैठे हुए हैं, यदि सुमिरन कर रहे। अच्छा, हम यहाँ स्वाध्याय सुन रहे हैं, सभी स्वाध्याय सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ, मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बोलकर प्रवेश करते हैं? ये सही, ये भी स्वाध्याय मंदिर है। यहाँ भी क्या बोलकर प्रवेश करना चाहिए? अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बाकी सब सांसारिक, सब बाहर, सब छोड़ करके यहाँ एकाग्रता से। लेकिन हमारी मन वचन काय की स्थिति होती क्या है? माला फेरने वाले, माला तो कर में फिरे, ये काया का चल रहा है। जीव फिरे मुख माई, ये वचन का चल रहा है। और मनवा फिरे चौदिसी, मन कहाँ घूम रहा है? चारों दिशाओं में, यहाँ वहाँ। यह तो सुमिरन नहीं। टोडरमल जी ने भी कहा, व्यवहाराभासी की सामान्य प्रवृत्ति बताई ना, तो देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप कैसे करता है, तो भक्ति कैसे करता है, कैसे भक्ति करता है। दृष्टि कहीं घूम रही है, चित्त कहीं भ्रमण भटक रहा है, मुख से पाठ आदि बोलते हैं, नमस्कार आदि करते हैं, कि यह तो ठीक नहीं। क्या होना चाहिए? मैं कौन हूँ, किसकी भक्ति कर रहा हूँ, किस प्रयोजन से कर रहा हूँ,
इसकी कोई खबर नहीं है। जो दर्शन कर रहे हैं तो दृष्टि कहीं घूम रही है, मुख से पाठादि बोल रहे हैं तो काया की क्रिया चल रही है, दर्शन कर रहे हैं, पाठ बोल रहे हैं। अब मन की बात कर रहे हैं, आप ये विचार नहीं कर रहे हैं तो फिर आप मंदिर में है कि नहीं है? न भगवान याद आ रहे हैं, वो पाठ बोल रहे हैं ना, उसमें क्या कहा है, किसका वर्णन कर रहे हैं, इसकी खबर नहीं है, तो कहाँ मंदिर में हैं? तो जहाँ हमारा उपयोग है हम वहाँ हैं। तो ये हमारा सारा संचालन प्रति समय का और पूरे जीवन का ये उपयोग के अनुसार होता है। हम कैसे, जैसा हमारा उपयोग, तो हम जैसे उपयोग के अनुसार है तो ये हमें उपयोग ही संचालित कर रहा है। गंगा का जल नाली में चला जाए तो क्या हो जाता है? मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। गंगा जल पवित्र समझते, पवित्र मानते हैं, और यदि नाली में चला गया तो मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। थोड़ा उल्टा करो, यदि नाली का गंगा जल गंगा में आकर के मिल जाए तो क्या हो जाएगा? गंगा बन जाएगा। गंगा का पवित्र जल नाली में चला गया तो गंदा हो गया। गंगा का है ना, पवित्र है ना, तो गंदा कैसे हो गया, मैला कैसे हो गया? कि गया कहाँ? नाली में चला गया। तो नाली गंदी थी तो वो पानी भी कैसा हो गया? गंदा हो गया। पर्याय कहाँ से आती है? पर्याय कहाँ से आती है? बहुत सुन रहे हैं ना अभी चर्चा गुरुदेव की भी। पर्याय में से आती है क्या? नहीं आती ना। कहाँ से आती है? द्रव्य में से आती है ना। द्रव्य में से पर्याय आती है। द्रव्य कैसा है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? द्रव्य कैसा है? तो हमारा मूल द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है। जब द्रव्य शुद्ध है तो उसमें से निकलने वाली पर्याय कैसी होगी? शुद्ध होगी। तो यदि वो शुद्ध है तो फिर अशुद्ध कैसे हो रही है? अशुद्ध क्यों हो रही है? और ये निकल रही, क्या निकल रही है? अभी क्या निकल रही है उसकी भी बात करते हैं। और जो निकल रही ना, अभी तो ज्ञान दर्शन को उपयोग कहा है, लेकिन अकेले ज्ञान दर्शन नहीं, सारे अनंत गुण उपयोग में है और सबको अनंत गुणों को उपयोग में घटित करते हैं। यदि हम चैतन्य शब्द को पूरा जीव ले ना, जीव आत्मा, आत्मनस चैतन्यानुवर्ती परिणामः, तो चैतन्य, उस चैतन्य का अनुसरण करने वाला, जीव का अनुसरण करने वाला सारा परिणाम, तो जो जो पर्याय आश्रय करेगी वो सब उपयोग में आ सकती आती है। उसको कहा भी है, जब द्रव्य में से निकल रही है ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मराम, अरे आबाल सुलभ सबको चिन्मय, है ना, पक्का शुद्ध है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। पाकर खोया भगवान, कहाँ पाया था, कहाँ खोया, कहाँ पाया था और कहाँ खोया? वो ज्ञान की तरंग जो उठी थी, ये उपयोग है। ज्ञान की तरंग जो उठ रही है ये उपयोग है। ये उपयोग उठा तो आत्मा में से, अरे आबाल सभी सुलभ गोपाल, सबको क्या है? चिन्मय अभिराम, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आबाल गोपाल सभी को प्रति समय अनुभव में आ रहा है। जैसे ही ज्ञान की तरंग उठती है उसमें वो भगवान आत्मा भी उठता है, उछलता है, परंतु वो उछलने के बाद निकली तो सही, वो आत्मा में से निकली है, भगवान आत्मा में से निकली है, अनुभव में आ रहा है भगवान आत्मा। कहाँ आ रहा है भगवान आत्मा अनुभव में? जो उपयोग लक्षण है ना, उपयोग आ रहा है ना पकड़ में। जो भी संवेदन संचेतन वेदन हमको हो रहा है, किसका वेदन है, किसका संचेतन है? शक्कर का एक कण इतना सा यदि जवान पर आता है
तो क्या ख्याल में आता है? मिठास। और मिठास ख्याल में आते ही तत्काल ये पकड़ में आता है ना, ये क्या है? ये शक्कर है, ये मिश्री है। वो उतने से ऐसा ही वो ज्ञान में चाहे आकुलता का वेदन हो, दुख का वेदन हो, संचेतन हो रहा है ना, वो संचेतन बता रहा है कि जीव है। जीव ही नहीं, कौन सा जीव है? वो पूरा जीव है, वो भगवान आत्मा है। इसलिए कह रहे हो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है। अभी निकली तो यहां से, लेकिन प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत। अब वो कीर मरकट जैसी हो गई। कैसी कीर मरकट जैसी? अब वो बंदर जो है चने पर लुब्ध हो गया और चने लेने के लिए मटके में हाथ डाल दिया। मटके में हाथ तो डाला, डालते समय तो छोटा था, मुट्ठी भर ली तो बड़ा हो गया, अब निकल नहीं रहा है। ये मरकट सी गहल अनंत। ऐसा ही देह में, संसार में, भोगों में, बाहर में ये उलझ गया। वो उपयोग निकलते समय तो सूक्ष्म था और जब इनको पकड़ लिया अब ये स्थूल हो गया। जैसे वो बंदर हाथ निकाल नहीं पा रहा था ना, अब हम भी यहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं और लौटकर इधर नहीं आ पा रहा है। उपयोग आत्मा का आत्मा में से निकला, लेकिन पर का लक्ष्य करते हुए निकला, पर का आश्रय किया तो मलिन हो गया, तो गंदा हो गया। गंगा का जल गंगा में से निकला, लेकिन नाली का आश्रय कर रहा है तो क्या हो गया? गंदा हो गया। समय सार में अब उपयोग को अकेला ज्ञान से नहीं जोड़ा, वो उपयोग के परिणमन को श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों से जोड़ा। उवोगस अणाई परिणामा तिन्नी मोह जुत्तस्स मिच्छत्तम अन्नाणम, अन्नाणम ले मिच्छत्तम, मिच्छत्तम अविरमणम, मिच्छत्तम अविरमणम कषाय बोधव्वा, समझ लेना, मिथ्यात्व विरति कषाय आदि समझ लेना। तो वे अज्ञान भी लिया, मिच्छत्तम अन्नानम अविरति राधवो, हाँ, मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति, ये तीनों को जोड़ रहे हैं। तो उपयोग आत्मा का है, लेकिन आत्मा का होकर के भी अनादि से लक्ष्य किसका कर रहा है? वो अनादि परिणामा तिन्नी मोह जुत्तस्स। अब उपयोग के तीनों परिणाम कह रहे हैं, उपयोग के तीनों परिणाम, ये तीनों के तीनों मोह युक्त होने से विपरीत हो गए। आत्मा में से निकला था, मोह सहित होकर के पर में चले गए और पर में जाने से मलिन हो गए, और फिर मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। तो इसमें अकेला अज्ञान जो ज्ञान का विपरीत हुआ वो तो ये उपयोग वाला आया। मिथ्यात्व किसका परिणमन है? श्रद्धा का परिणमन है, उसको भी यहाँ उपयोग के रूप में ले रहे हैं। और फिर अविरति, कषाय, ये सब चारित्र के परिणमन है, उसको भी उपयोग में ले रहे हैं। तो ये आत्मा में से निकला हुआ भी मोह युक्त होकर जब पर का लक्ष्य, पर का आश्रय करता है, तब यह विपरीत होता है। तो सारा हमारा संसार इस उपयोग पर ही तो खड़ा हुआ। इस उपयोग ने पर का लक्ष्य किया तो ये सारा संसार खड़ा हुआ। यहीं से निकला हुआ उपयोग शुभ, अशुभ और अशुद्ध होता है। शुभ, अशुभ और अशुद्ध होता है। शुभ कैसे, अशुभ कैसे और शुद्ध, शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुभ कैसे, अशुभ कैसे और शुद्ध कैसे? जब धर्म धर्मायतनों का आश्रय करता है, अब सभी ले लेना, उसमें देव, शास्त्र, गुरु, स्वाध्याय जितने भी है, धर्म धर्मायतन, इनका आश्रय करता है तो शुभ रूप होता है, और इनका आश्रय छोड़कर किसी पर का आश्रय करता है तो अशुभ रूप होता है। तो शुभ अशुभ, धर्म धर्मायतन में पंच परमेष्ठी भी आए, उन पंच परमेष्ठी में सिद्ध भगवान भी आए, देव, शास्त्र, गुरु सभी आए। इनका लक्ष्य करता है तो शुभ तो होता है, लेकिन शुद्ध नहीं होता। और शुद्ध कब होता है? जब इन सब का लक्ष्य छोड़ करके
जिसका उपयोग है उसमें ही लगता है, तब वो शुद्ध होता है। तो उपयोग को शुद्ध करने का उपाय क्या? जिसका उपयोग है उसमें ही लगाया जाए। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? ये जो बाजू में बैठा ना, नीचे मुंडी किए पीछे, हाँ हाँ, आप कोई पूछा, अरे ये पीछे देख रहा, हाँ ये थोड़ा चंचल रहता है ज़्यादा। हाँ बोलो बोलो, कौन सा दिन है आज? मोक्ष कल्याण किनका? पार्श्वनाथ भगवान का। आज हुआ था तो? हुआ तो तब था, लेकिन तिथि आज की थी, इसलिए आज मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष कैसे हुआ? उपयोग का उपयोग में किया, बस इसलिए मोक्ष हुआ। उपयोग का उपयोग में किया, इसलिए मोक्ष हुआ। हमें मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? उपयोग का उपयोग में नहीं कर रहे हैं, इसलिए मोक्ष नहीं हो रहा है। शुभाशुभ भावों में अटके हुए हैं। बस जिसका उपयोग है उसमें लगाना है। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की बात हो रही थी। कारण परमात्मा, कारण है ना, तो कारण है तो कार्य होना चाहिए ना। कारण है तो कार्य होना चाहिए। तो कारण परमात्मा है, कार्य होना चाहिए, तो कार्य हो क्यों नहीं रहा है? अरे कारण तो तैयार बैठा हुआ है, वो कारण का लक्ष्य तो करो, आश्रय तो करो। तो आश्रय करो तो कार्य होगा। आश्रय ही नहीं करे तो कार्य कैसे होगा? गुरुदेव का एक उद्धरण था, पवित्रा विज्ञान के दूसरे पृष्ठ पर पीछे की तरफ एक छोटा उद्धरण छपता है। उस उद्धरण में एक बार एक उद्धरण था, सम्यक दर्शन इस जीव को ये गारंटी देता है, तुम मुझे धारण करो, मैं तुम्हें मोक्ष लेकर के जाऊंगा। एक सम्यक दर्शन गारंटी देता है। लेकिन अगला वाक्य लिखा गुरुदेव ने, सम्यक दर्शन ही गारंटी देता है, तुम मुझे धारण करो तो मोक्ष ले जाता हूँ। लेकिन सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा? वो तो नहीं हमारे पास में, वो कहाँ से आएगा? कहले ये अपना आत्मा, भगवान आत्मा ही गारंटी देता है, तुम इसका लक्ष्य करो तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ये आत्मा गारंटी देता है। तो आत्मा है ना, वो कारण तैयार खड़ा है। जागतो जीव उबो छे, ते क्या जाए प्राप्त ज थाय। ये कारण परमात्मा अंदर निरंतर जागृत है। ये हमारे कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा। कार्य परमात्मा की जो हम प्रतिमा भी बनाते हैं ना, ये भी हमारे भगवान है ना। ये हमारे भगवान और दूसरे भगवान, इनमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे भगवान सो गए, मालूम है ना। वो एकादशी आई थी, कौन सी थी? देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी, सो गए उसने। अब वो कौन सी आएगी? देवठानी। देवठानी एकादशी आएगी तब उठेंगे। अच्छा, ये तो लंबी हो गई ज़्यादा, लेकिन मेरी बात लंबी नहीं हुई, वो काल लंबा हो गया। और रोज के लिए भी, रोज का भी एक निश्चित रहता है। वो आरतियाँ होती हैं ना उनकी, शयन आरती होती है, फिर जागरण आरती होती है, फिर श्रृंगार की होती है, फिर भोग की होती है। और जब शयन होता है ना, उसके बाद आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। जब भोग चल रहा हो, मैंने उनके नैवेद्य वगैरह जो चढ़ाते हैं, उस समय भी बंद। श्रृंगार हो रहा हो उस समय भी बंद, तब तक नहीं। फिर ये सब हो गया, उसके बाद फिर दर्शन देने के लिए तैयार। हमारे भगवान किस समय? नहीं, सिमंदर जनाले का तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर तो दर्शन नहीं मिलते हैं, फिर तो बंद हो जाएगा ना। अरे आप बंद कर देते हो, वो तो तैयार बैठे हैं। और ऊपर पंचतीर्थ में क्या बंद करेंगे? 24 घंटे। वे तो दर्शन देने के लिए सदैव तैयार है,
अब कहते जिनेंद्र भगवान खड़े हैं, उनका दर्शन पूजन करते हैं तो शुभ भाव होता है, ये तो सदैव खड़े, हमें शुभ भाव क्यों नहीं होता है? कब होगा शुभ भाव? जब उनका दर्शन पूजन करेंगे, हम लक्ष्य करेंगे, तब होगा ना। वो तो सदैव दर्शन देने के लिए तैयार है, हम दर्शन करें तब ना। ऐसी कारण परमात्मा अंदर में सदैव तैयार है, हम लक्ष्य करें तब ना। और हम लक्ष्य नहीं करें तो वो कारण कैसे बनेगा? कारण परमात्मा, परम पारिणामिक भाव, ये मोक्ष का कारण है कि नहीं है? परम पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण है कि नहीं है? कमलचंद जी साहब, मोक्ष का कारण है कि नहीं? कल हमारी चर्चा हो रही थी इसलिए कहा मैंने। ये परम पारिणामिक भाव जैसे आचार्य कहते हैं ये कारण नहीं है। यहाँ जिसको कारण परमात्मा कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे ये कारण नहीं है। यहाँ तो इतना ठोक बजा के कह रहे हैं और वो कह रहे कि नहीं है। ऐसा क्यों? समय सार की 320वीं गाथा, उसकी टीका वास्तव में उसकी टीका नहीं है, उसकी टीका होने के बाद में किंच विस्तरा ऐसा कह करके विशेष बात लिखी है। उसमें ये बात लिखी 5 प्रकार के भावों में, वो शुद्ध भाव अधिकार की बात चलती है ना, नियम सार की, 4 भावों से अगोचर। तो 4 भावों से अगोचर कह करके जिनको अलग किया ना, और एक पारिणामिक भाव, इन 5 भावों में से मोक्ष का कारण कौन सा भाव? ये पांचों भाव भी उपयोग है, ये पांचों भाव भी उपयोग के ही है। ये कौन सा कारण इसमें से? तो यदि हम 5 भावों से पूछा जाए ना, अभी जितनी आध्यात्मिक चर्चा सुनते हैं इसलिए हमें तत्काल ये ख्याल में आता है कि पारिणामिक भाव, लेकिन वो कहते पारिणामिक भाव कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? क्योंकि पारिणामिक भाव निष्क्रिया पारिणामिक, वो पारिणामिक भाव परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में जिसको टोडरमल जी ने उद्धृत किया, बंध मोक्ष पर्याय से रहित है। न उसमें बंध है न मोक्ष है, न बंध मोक्ष है और न बंध मोक्ष का कारण है। अकार्य कारणत्व शक्ति से संपन्न है, न उसमें कार्य होता है न वो किसी का कारण होता है। अकार्य कारणत्व शक्ति से संपन्न है। फिर पारिणामिक भाव फिर कौन है? वो सब पारिणामिक भाव का लक्ष्य करने वाला औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव। औदयिक भाव नहीं, औदयिक भाव तो लक्ष्य नहीं करता है। औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव वो लक्ष्य करता है, वो कारण बनता है। तब उसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय प्रकट होती, वो कारण है। फिर हम पारिणामिक भाव को कारण क्यों कहते, इतनी महिमा क्यों गाते हैं? 2 तरह का कारण होता है, एक आश्रयभूत कारण और एक समझ लो उत्पादक कारण, उसका निमित्त कारण जैसा। तो ये आश्रयभूत कारण है। औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक भाव ये कारण तो बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? जब ये पारिणामिक भाव का आश्रय करेंगे तब। तो पारिणामिक भाव आश्रय रूप कारण है समझ लीजिए, तो उसका लक्ष्य करेंगे तो प्रकट होता है। इस वजह से उसे कारण कहा गया। उसका आश्रय करना है, उसका लक्ष्य करना है, वो अपने आप नहीं करेगा कुछ भी। करेंगे तो औपशमिक आदि भाव उसका लक्ष्य करेंगे तब वो कारण बन सकेगा। तो वहाँ उपयोग की कमी है, जिसका लक्ष्य करना है उसकी कोई भी कमी नहीं है। अभी हमारा निकला हुआ उपयोग, और इस उपयोग के ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र, ये तीनों के तीनों जब मोह युक्त होकर के पर का लक्ष्य करते, पर का आश्रय करते हैं, तब वे क्या बन जाते हैं? मिथ्यात्व ज्ञान अविरति, और संसार खड़ा होता है और यही अपनी तरफ आते हैं। अभी उपयोग के लिए कहा था ना, शुभ अशुभ और शुद्ध। शुद्ध होकर के परिपूर्ण होना। पानी की बूंद समुद्र में से निकली, समुद्र में से निकली हुई एक पानी की बूंद तपती हुई रेत पर गिरी तो क्या हो जाएगा? तत्काल जल करके और भाप बन करके उड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और यदि कमल के पत्ते पर पड़ी तो क्या हो जाएगा? मोती जैसे चमकने लगेगी। कितनी देर? थोड़ी देर चमकेगी। वह भी यदि धूप में है तो वहाँ धूप में वही उड़ सकती है।
परंतु वही पानी की बूंद जिस समुद्र से निकली है उसी समुद्र में मिल जाए तो क्या बन जाएगी? समुद्र बन जाएगी। भाई ऐसा ही आत्मा में से निकला हुआ उपयोग यदि धर्म धर्मायतन के अलावा 5 इंद्रिय विषय भोग कषाय आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए, इसमें चला जाए तो आकुलता व्याकुलता होकर के और नष्ट होने वाला है। धर्म धर्मायतन में चला जाए तो पुण्य से थोड़ा चमकेगा, लेकिन वो भी कितने देर के लिए। लेकिन यदि वह उपयोग जिस आत्मा में से निकला है उसी आत्मा में यदि चला जाए तो स्वयं आत्म में बन कर के परिपूर्ण हो जाता है और तब शुद्ध होता है, तब वास्तव में वह शुद्धोपयोग कहलाता है। इस शुद्धोपयोग के लिए भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों ये सारे कार्यकारी होते हैं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र, और श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्वसन्मुख होते हैं। वीर्य पुरुषार्थ ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए उपयोग में सब कुछ शामिल है। जो कुछ जीव का हो रहा है होना है वह सब उपयोग से ही होना है। इसलिए उपयोग सब कुछ है। अब और शुद्धोपयोग कैसे होता है इसकी चर्चा अपन आगे क्रमशः करेंगे।